प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर अ न्यू बिगिनिंग के बीच में जो यहाँ आदिवासियों की आबादी में जो भारी गिरावट आई और उसके कारण से सीटों की संख्या कम हो रही थी, तो फिर यहाँ डिलिमिटेशन नहीं लागू हुआ। तो हमने कहा कि ये हमारे लिए चिंता का विषय, हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय। और दूसरी तरफ वहीं पर मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में बेहताशा वृद्धि हुई। संथाल परगना को भी देखें तो अलग से वहाँ काफी ट्राइबल की आबादी घटी है और मुस्लिम माइनॉरिटी की आबादी में वृद्धि हुई है। और अवल और झारखंड में भी यही स्थिति है। और इसलिए हमने कहा कि आपकी ये चिंता वाजिब है, लेकिन इस चिंता की समाधान हमें ढूंढना चाहिए। और इसका एक ही रास्ता है, या तो राज्य सरकार अलग से कोई आयोग गठित करे और एक एक आबादी को देखे कौन कहां से कब आया है, कैसे आया है, या फिर राज्य सरकार एक विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र को भेजे एनआरसी के लिए, ताकि ये पता चल सके कौन कहां से और कब कैसे आया है, या फिर ऐसे आदिवासियों की आबादी किन कारणों से घटी है, तो ये देखना जरूरी है। और नहीं तो सीटें रह जाएगी उतना, जिस पर उन्होंने बार बार जोर दे रहे थे कि सीटें 28 रहनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, लोकसभा के भी 5 सीटें कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सीटों की संख्या नहीं बोला, उन्होंने ये कहा कि घटनी नहीं चाहिए। हमारा कहना है नहीं भी घटने के बाद आबादी की जब डेमोग्राफी बदल जाएगी, आज भी संथाल परगना के क्षेत्र में जाएंगे, आज चूंकि मेरे पास वो लिस्ट लेकर के मैं नहीं आया हूं, नहीं तो 20 ऐसी मुखिया है जो कि शेड्यूल एरिया पड़ता है। शेड्यूल एरिया में जो मुखिया है वो मुस्लिम लड़कों के साथ शादी किया और वो मुखिया बन गई। मुस्लिम लड़कों के साथ शादी किया, वो जिला परिषद के अध्यक्ष भी बन गए। हमने कहा कि आने वाला समय ऐसे होगा, अगर आबादी के प्रोपोर्शनेट बिगड़ जाएगी तो फिर लड़की मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करेंगे, विधायक वो बनेंगे, सांसद वो बनेंगे, और फिर हम ट्राइबल की रट रखते रहेंगे और यहीं हम रह जाएंगे। तो इसलिए हमने कहा कि ये हमारे लिए, सबके लिए, आदिवासियों के लिए चिंता का विषय है। बाबूलाल जी एनआरसी की मांग कर रहे हैं, डिलिमिटेशन में कह रहे हैं कि आदिवासियों की सीट ना घटे, इसका ख्याल रखा जाए। देखिए बाबूलाल जी, अब हमको लग रहा है कि उम्र का तगाजा है। अब भाजपा में चले आए हैं तो अब तो ऑब्वियस से बोलना ही पड़ेगा उनको। जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं सदन में। बहुत गंभीर नेता उनको मैं मानता हूँ, लेकिन आज बड़ा शॉकिंग लगा, उन्होंने मुस्लिम शब्द का यूज किया। लेकिन सच्चाई ये है कि आदिवासियों की आबादी नहीं घटी है, भाजपाइयों की आबादी बढ़ गई है। मैं तो बाबूलाल जी को कहूंगा कि बाबूलाल जी, आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा में रघुवर जी जा रहे हैं, क्यों भाई? आप वहाँ के नेता हैं, वहाँ हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई हुआ है तो आप जाके समझाइए। वहाँ तो रघुवर जी जा रहे हैं और उसका दे रहे हैं, भाई भाई वहाँ मिलना चाह रहा है और वहाँ आग लगा रहे हैं। तो रघुवर दास जो हम लोगों ने, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, तो बाबूलाल जी भी नहीं पचा पा रहे हैं। बाबूलाल जी ने आज मुझे कहा कि इरफान जी तुम सही बोल रहे हो, ये बेकार चला गया, अब फिर मेरा क्या होगा अभी? तो ये बातें कहा अभी बाबूलाल जी ने मुझे कहा, अंदर में मेरी बात ही होगी। तो फिर हम बोले सर इस तरह क्या करवा रहे हैं? बोले कौन मना करेगा, चला गया तो ये देखिए क्या है मोटो, देखिए जानबूझ के लड़ाने का काम किया। रमजान महीने में देख लीजिए, एक भी, आप चली जाइए शाम में, एक भी मुस्लिम आपको बाहर नहीं मिलेगा। रोजा खुलता है बेचारा, उसकी नमाज पढ़ता, तराबी पढ़ता है, और ये लालटेन लगा दिया रघुवर जी जाके वहां पर। मैं कह देना चाहता हूँ, होली में हम लोग खेले होली, आपने देखा, यहाँ भी खेले होली। तो आपसी भाईचारे को मजबूत कीजिए। और होली में कुछ शराब नहीं पीता है, रंग खेलते हैं, अबीर खेलते हैं। तो ये पवित्र त्योहार है होली।
तो कुछ लोग जो बता रहा है कि शराब की ऐसी क्यों बात नहीं है, चलिए। ऑन लाइटर नोट वो हैंडी बना क्या रहे थे आप? ये तो वीडियो है। हाँ मंत्री जी बताइए आप। खाली लकड़ी लगाए बना के बंद करा। नहीं देखिए, वो मैंने एक गिर जो गाय है हमने मंगवाई है, और अभी मतलब रखे उसको, तो अपने से मैंने उनके लिए खाना बनाया, और वो मकई का जो होता है ना, गाठा कहते हैं, गाठा अपने हाथों से बना के गिर गाय को खिलाया मैंने, ताकि दूध दे, अच्छा दूध दे, और उसका दूध काफी फायदेमंद होता है। तो गिर तो मंत्री जी गुजरात से मंगवाए होंगे। आप मोदी जी का मत बोलिएगा तो। देखिए, इस संताल परगना जोन बड़ा प्रभावित हो चुका है बांग्लादेशी घुसपैठ से। अब पूरा झारखंड प्रदेश प्रभावित हो चुका है, इसीलिए झारखंड के लिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अलग राज्य का समर्थन कर रहे हैं आप, निशिकांत दुबे जो बयान दिए हैं? देखिए, वो किस सोच से बोले थे आपको वो थोड़ा सोचना चाहिए। उसका जो सोच था, पहले कहा कि आदिवासी का जनसंख्या घटते गया है, ये सबसे बड़ा समस्या है। आदिवासी जनसंख्या जो घट रहा है, उस परिस्थिति में वो बोला कि आदिवासी आप अपना कल का आपका रिजर्वेशन भी नहीं तो खत्म हो जाएगा, उस सोच से बोला है। और हकीकत तो है कि अभी आदिवासी का जनसंख्या घटते गया है, मूलवासी का भी जनसंख्या घटते जा रहा है, और एक समुदाय का बढ़ते जा रहा है। ये सवाल इस राज्य के लिए सबसे बड़ा सवाल है, और इस विषय पर हमने समाज के बीच में जाके आप शुरुआत किया है। बहुत जल्दी यहाँ का आदिवासी समाज, यहाँ का मूलवासी समाज इस सवाल को लेकर सड़क पर आएगा, कोई रोक नहीं सकता है कि सबसे बड़ा सवाल है। दादा, आप इस पे संथाल परगना का भी दौरा किया था आपने, काफी मुद्दा फिर हमारा शुरू होने जा रहा है। हमने पहले ही कहा कि हम पहले जनता के बीच जाएंगे, समाज के बीच भी जाएंगे। इस मुद्दा के विचार विमर्श के बाद हमने इस बात को हम सदन तक लाएंगे। देखिए, भाजपा के पास ऐसे सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा अब कुछ बचा नहीं। आसाम में क्यों नहीं लागू करा ले रहे? सबसे ज्यादा जो है बात हिमंतो बिश्व शर्मा करते रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं कर ले रहे? और कहीं भी किसी भी प्रकार से सत्ता में आना या फिर लोगों के बीच लड़ाई लगाना, ये सब में महारत हासिल है भाजपा को, लेकिन उनका ये कार्ड अब फेल होने लगा है। उन्हें समझना चाहिए कि इन्हें कुछ नया करके वापस जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, निसंदेह जैसा कि अनुमान है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है अभी तो, लेकिन अनुमान है कि संख्या में ना सही प्रतिशत में गिरावट आई है, और निसंदेह जो प्रतिशत में जो गिरावट आ रही है वो चिंता का विषय है इस राज्य के लिए, आदिवासी अस्मिता के लिए, आदिवासी पहचान के लिए। परिसीमन होना चाहिए कि नहीं? परिसीमन होना चाहिए। देखिए, जनसंख्या के जो चूंकि 1971 का परिसीमन से ही चल रहा है लोकसभा और विधानसभा, मेरे हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। और परिसीमन से पहले एक बार जो लोग जनगणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना, वो उसका निष्कर्ष सामने आना चाहिए। चमरा लिंडा कल कहा कि आदिवासियों की सीट घट सकती है परिसीमन में, लगता है बड़ी दिक्कत होगी। मैं देखिए, सबसे कम मेरा कहना यही है, मान के चलिए जनगणना सामने आती है और आदिवासी अगर राज्य में 25% होते हैं, और मान के चलिए परिसीमन में 100 सीटों की संख्या 25 होती है, 100 होती है, 150 होती है, तो 150 का जो 25% होगा वो रिजर्व किया जाए आदिवासियों के लिए। एससी की आबादी अगर 10% है, 12% है, तो 150 का जो 10 और 12% होगा उनके लिए रिजर्व किया जाए। जो उनकी जनसंख्या इस राज्य में होगी जनगणना के पश्चात, उस जनसंख्या के आधार पे उनकी सीटें को आरक्षित किया जाए। वैसे में कुर्मियों को फायदा होगा इससे? कुर्मी तो 70 साल से सबसे अपेक्षित और सबसे प्रताड़ित कौम बन के रह गई है। शहादत की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की और संघर्ष की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की, और जब बात आई है इस राज्य में हक अधिकार की तो शून्य है। देखिए, हमारे लिए 1932 का खतियान एनआरसी से भारी है। 1932 के खतियान पर ही चर्चा होनी चाहिए। 22 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान किया गया आदिवासी। निसंदेह, मैंने कल भी कहा था, जब किसी की अस्मिता पे संकट आता है तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं, और निसंदेह कोई भी कौम रहे वो आंदोलन तो करेगी अगर अस्मिता पे सवाल आएगा तो। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।